वक्त एक दूसरे के आमने सामने है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हिजबुल्लाह के बढ़ते हमलों की वजह से अब इजरायल की सेना ने उत्तरी सीमा पर जंग की तैयारी तेज कर दी है। लंबे युद्ध के दौरान सैनिकों को सर्दियों से बचाने के लिए इजरायली सेना ने गर्म कपड़ों के साथ उनकी जरूरत के सामानों की बड़ी खेप लेबनान बॉर्डर पर भेजी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो देखिए किस तरीके से इजरायल की सेना ने अपने वहां पर जितने भी सैनिक हैं उनके लिए तमाम इंतजाम यहां पर किए हैं। लेबनान बॉर्डर पर लंबे युद्ध की आशंका है। इजरायल की सेना ने सैनिकों के लिए अपना साजो सामान, हथियारों के साथ तमाम इंतजाम वहां पर कर दिए हैं। तो 7 अक्टूबर से शुरू हुआ ये युद्ध अब तक जारी है और इजरायल बखूबी इस बात को जानता है कि इतनी आसानी से ये महायुद्ध अपने अंत के मोड़ पर अभी नहीं पहुंचने वाला। इसलिए इजरायल के सेना ने सैनिकों के लिए पूरा सामान यहां पर भेजा है, जिनमें गर्म कपड़े शामिल है और सर्दी से बचने के लिए जो सामान भेजा जा सकता है वो सामान भी भेजा गया। इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में बहुत बड़ा एक्शन लिया है। नाकूरा इलाके में इजरायल की सेना ने कई हमले किए और हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। कुछ देर पहले लेबनान के इसी इलाके में न्यूज़ 18 की टीम भी मौजूद थी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर एक के बाद एक कई धमाके हो रहे हैं। देखिए अभी अभी धमाका हुआ है जब हम यहाँ पर मौजूद हैं नाकोरा के इलाके में। नाकोरा अलमशाब के इलाके में आप देख सकते हैं धुआं किस तरीके से उठ रहा है। आप देखिए 2-3 धमाकों की आवाज़ एक साथ आई और ये अभी अभी आप जो ये धुआं देख रहे हैं ये नाकोरा का इलाका है। यहाँ के पास ही अलमशाब है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम अभी थोड़ी देर पहले इसी इलाके से रिपोर्ट करके गई है और देखिए अभी अभी धमाके की आवाज़ यहाँ तार आ रही है। ये पूरा इलाका जो सरहद का इलाका बना हुआ है, जंग का मैदान बना हुआ है और अभी अभी आप देखेंगे धुएं का गुब्बार 2 पॉइंट से उठता हुआ नजर आएगा आपको। न्यूज़ 18 इंडिया आपको लगातार दिखा रहा है। निज़ाम अंसारी जो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हैं वो आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें कितनी हैरान करने वाली हैं। जो लगातार स्थिति यहाँ पर बॉर्डर के इलाकों पर बिगड़ रही है वो अब अपना दायरा और बढ़ाती जा रही है। जो आप टावर देख रहे हैं इस धुएं के पीछे, ये पूरा जो इलाका है ये इजराइल का इलाका है और यहीं पर ही अभी अभी अटैक किया इजराइल ने। लेबनान के दक्षिणी हिस्सों में कई जगह पर धमाकों की आवाज़ आई है। ये आप तस्वीर देख लीजिए, बिल्कुल अभी जब हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं तभी धमाकों की आवाज़ है और ये धुआं आप देख सकते हैं। नाकोरा, अलमशाब, लेबुना का ये पूरा इलाका है। हमने रात भी बताया था कि इन्हीं इलाकों में लगातार बमबारी हो रही थी और अब फिर से आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो बमबारी है वो इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार चल रही है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, अभी अभी धमाका हुआ है और धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं किस तरह से धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है। और हिजबुल्लाह के साथ बढ़ते तनाव के बीच अब इजरायल की सेना लेबनान पर लड़ाकू विमानों से हमले की पूरी तैयारी कर रही है। और इससे ठीक पहले इजरायल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह को धमकी दी थी कि अगर इजरायल ने हिजबुल्लाह के हमले नहीं रोके तो लेबनान की राजधानी बेरूत में वैसा ही एक्शन लिया जाएगा जैसा कि हमास के खिलाफ गाजा में लिया गया। तो वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। लेबनान बॉर्डर पर तेज हुई लड़ाई। हिजबुल्लाह ने कई मिसाइल दागी। हिजबुल्लाह ने कहा युद्ध तेज करेंगे। हिजबुल्लाह ने लेबनान इजराइल बॉर्डर पर कई हमले करके साबित कर दिया है कि इजराइल की उत्तरी सीमा अब सुरक्षित नहीं बची है। इजराइल की उत्तरी सीमा पर बसे लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजराइल की सीमा में हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया, जिसका एक वीडियो इजराइल की सेना ने जारी किया, जिसमें इजराइल की उत्तरी सीमा के पास एक रिहायशी इलाके में विस्फोट होता दिखा। धमाके के बाद काले धुएं का गुबार आसमान में काफी ऊंचाई तक उठता हुआ नजर आया। हालांकि इसके तुरंत बाद इजराइल की सेना ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई करते हुए लेबनान की तरफ ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी।
इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हमले का जवाब देने के लिए अपने खतरनाक टैंकों को भी मोर्चे पर तैनात कर दिया। इजरायल की सेना के मुताबिक लेबनान की तरफ से मोर्टार हमले और एंटी टैंक मिसाइलों के हमले के बाद लेबनान की सीमा से लगने वाले शहरों में लोगों को अलर्ट कर दिया गया। इसके साथ ही वहां कुछ सड़कों को भी बंद कर दिया गया और लेबनान से हमला करने वाले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से बमों की बारिश कर दी। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसके इस हमले में हिजबुल्लाह के वो ठिकाने तबाह हो गए जहां उनके हथियारों का जखीरा मौजूद था। इजरायल की सेना ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें इजरायली सेना के लड़ाकू विमान हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर बम गिराते दिखे। बीते एक महीने में उत्तरी सीमा पर इजरायल की सेना के एक्शन में 65 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए। हिजबुल्लाह की हरकतों पर नजर रखने के लिए इजरायली सेना के ड्रोन लगातार दक्षिणी लेबनान के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी हिजबुल्लाह ने इजरायल के शहरों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी और इसी वजह से इस बात की आशंका बढ़ गई कि बहुत जल्द इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच खुली जंग छिड़ सकती है, क्योंकि बीते एक हफ्ते में दोनों ने एक दूसरे पर कई भीषण हमले किए हैं। इजरायल की मीडिया के मुताबिक इजरायल पर हिजबुल्लाह के बढ़े हुए हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। ईरान भले ही खुलकर इस जंग में न उतर रहा हो, लेकिन वो हथियार और पैसों के जरिए इजरायल को 2 मोर्चों पर घेरने में जुटा है। दक्षिण में इजरायल हमास से लड़ रहा है तो उत्तरी सीमा पर ईरान की मदद से हिजबुल्लाह इजरायल की नाक में दम किए हुए है। हालांकि इजरायल भी साफ कर चुका है कि वो एक साथ हमास और हिजबुल्लाह से निपट सकता है और ईरान और हिजबुल्लाह की प्लानिंग और मंशा पर पानी फेरते हुए उसके ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रहा है, क्योंकि इजरायल ये जानता है कि अगर हिजबुल्लाह को रोका नहीं गया तो वो उसके लिए नासूर बन जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ईरान ही नहीं बल्कि रूस का भी साथ मिल रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह को रूस की एंटीशिप मिसाइलें सीरिया के जरिए पहुंचाई गई ताकि हिजबुल्लाह के लड़ाके जंग के मैदान में इजरायल की सेना का डट कर मुकाबला कर सके। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने अपनी एंटीशिप मिसाइलें पहले सीरिया भेजी और बाद में सीरिया से वो मिसाइलें लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह तक पहुंचाई गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग में रूस के कूदने के पीछे अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका खुलकर इजरायल की मदद कर रहा है। ऐसे में ईरान के दोस्त रूस ने इजरायल और अमेरिका को जवाब देने के लिए अपनी एंटीशिप मिसाइलें भेज दी। रूस के सीरिया के साथ अच्छे रिश्ते हैं और इसी का फायदा उठाकर उसने ये मिसाइल लेबनान पहुंचा दी, जिसके दम पर हिजबुल्लाह अब इजरायल के साथ ही अमेरिका को भी आंखें दिखा रहा है, क्योंकि रूस से मिली एंटीशिप मिसाइलें उन जहाजों को भी निशाना बना सकती हैं जिन्हें इजरायल की मदद के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में तैनात कर रखा है। यानी रूस की मदद से हिजबुल्लाह के पास वो हथियार आ चुके हैं जिनकी मदद से वो ताकतवर युद्धपोतों को भी समंदर में डुबो सकता है, क्योंकि रूस से जो एंटीशिप मिसाइलें हिजबुल्लाह को मिली हैं उन्हें बेहद खतरनाक माना जाता है। उन्हें बड़े जहाजों को तबाह करने के लिए ही बनाया गया है। यानी इन मिसाइलों की मदद से लेबनान में बैठे बैठे ही हिजबुल्लाह आसानी से भूमध्य सागर में तैनात अमेरिका के युद्धपोतों को निशाना बना सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग से भड़की चिंगारी पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में जला देगी। इससे पहले उत्तर कोरिया ने हमास की मदद की थी और दावा है कि हमास ने इजरायल के खिलाफ जंग में उत्तर कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल किया। इजरायल की मीडिया के मुताबिक इजरायल की सेना को हमास के लड़ाकों के पास से जो हथियार मिले उनमें उत्तर कोरिया के भी कई हथियार शामिल हैं और उन्हीं हथियारों के जरिए हमास ने इजरायल में तबाही ला दी थी। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजरायल पर 5000 रॉकेट दागे थे, तभी नेतन्याहू ने कहा था कि इसके पीछे दुश्मन देशों का हाथ है। इस बीच इजरायल की सेना ने दावा किया था कि उत्तर कोरियाई F-7 का इस्तेमाल हमास के आतंकियों ने किया है, जिसे कंधे से इस्तेमाल किया जाता है और बख्तरबंद गाड़ियों पर इससे हमला किया गया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को जंग में हमास का साथ देने के आदेश दिए थे। मतलब एक तरफ जहां इजरायल की मदद अमेरिका और यूरोपियन देश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इजरायल को घेरने के लिए हमास और हिजबुल्लाह की मदद रूस, ईरान और उत्तर कोरिया कर रहा है। मतलब साफ है, दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी है और यह जंग विश्व युद्ध की ओर बढ़ती जा रही है। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में ऐसी तबाही मचेगी जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा।